एक है सुरंजान शीरी, हाँ दूसरा है जीरा सफेद, तीसरा है जंजबील। नी का इशू है ना, उसके अंदर इसके साथ आपने अजगन भी डालना है और वो टांग ऐसे हो जाएगी जैसे नमनस आ गई है और टांग ऐसी जैसे आपकी टांग ही छोटी है होगी जी। और इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। कब्ज कितनी बीमारियों को साथ लेके आती है? सुरंजान शीरी ले लें एक टांग और अफगान नगूरी ले लें एक टांग, 3 चीजें, और काली मिर्च लेनी है आधी टांग। इन 5 चीजों को लेके आप पाउडर बना लें। सर ये 2 कैप्सूल आप सुबह शाम या ज्यादा तकलीफ हो तो 3 टाइम्स 2-2 कैप्सूल लें, शैटिका पेन आपकी रिलीफ हो जाता है। सर आपका सीधा हो, शोल्डर आपके ऐसा हो, जस्ट लाइक आप घोड़े पे बैठ रहे हैं, ये तस्वीर खिंचा रहे हैं और ये आपने बाजू आपने यूं रख लेना है। ये लेगमेंट्स की आप जो बात कर रहे हैं, ये जो आपका एक टांग में दर्द हो रही होती है, क्या कहते नहीं, हैं इसमें इसको? वो शैटिका होती है, sciatica, वो इनको निस्सा होती है। ये जो लिगामेंट्स है ना, ये आपके जो वो भी क्योरेबल है। वो 100% मैं क्योरेबल है। पहले ये वाला कर लें जी पूरा, जी फिर मैं उसके बाद बताता उस हूँ। पर भी अच्छा आते ये जो लिगामेंट्स है ना, हैं। ये हम लेकिन ओके, यानी ये सॉरी हमारे आई नी मिस्ड की जो है ना उसमें, वो हाँ रिप्लेसमेंट के लिए करते रिप्लेसमेंट। हैं, इसका वो जो इलाज नहीं है। वदूद का क्या, गुदूद कम हो जाते हैं उसका, नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर मिख का खत्म होना कह खत्म, लें, वही यानी वही इसके मिक्स अंदर का लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट कम हो जाता है, लुब्रिकेंट कम हो जाता है, हाँ जिससे वो जो हाँ। आपका नी है ना वो रगड़ खाता है। नी जॉइंट्स आपस में नी रगड़ जॉइंट्स खाते रगड़ हैं, खाते हैं आपस में जब आप वो चलते बहुत हैं या पेनफुल, हाँ, बहुत वो पेनफुल, इंसान की जान बहुत निकाल देता है। जान निकाल देता तो ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह हम ये है। आप पाउडर, रिपीट करेंगे जी ये जी, उसमें इंग्रेडिएंट्स, हाँ मैं इंग्रेडिएंट्स? आपको रिपीट करता हूँ। ये इंग्रेडिएंट्स में 3 चीजें हैं। एक है सुरंजान शीरी, हाँ दूसरा है जीरा सफेद, हाँ। तीसरा है जंजबील। इनको हम वजन इनको हम वजन लेना है, आपने एक ग्राइंड एक कर। पाव ले लें और बड़े लोग एक एक चम्मच सुबह शाम लें। हम्म, लेकिन जो नी का इशू है ना, उसको उसके अंदर इसके साथ आपने अजगन भी डालना है, अश्वगंधा। इसमें भी इसके अंदर ही डाल हाँ, दूं? चौथी चार चौथी चीजें हो चीज गई। आपने, जिन लोगों को ये नी जॉइंट्स लिगामेंट्स का के इश्यूज मसला है, हैं हाँ, या जो रगड़ खाते हैं रगड़ घुटने, खाते हैं। उन्होंने इसमें अश्वगंधा डालना है, और अजगन नगूरी। कितने अरसे में आप सर ये फर्क माशाल्लाह 1-1.5 माह इस्तेमाल करवाएं। हाँ, इसके साथ आप रोगने अरिंड कस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल, हाँ। उसकी आप हल्के हाथ से दोनों घुटनों में मालिश, मसाज वाह करें वाह वाह, हाँ। और नी बैंडेज पहन के नमक और रेत के टकोर करें एक टाइम। अच्छा, वाह। ये मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ पूरा, बिल्कुल देखे सही, ना, एक बिल्कुल पूरी सही। किट की शक्ल में फार्मूला हाँ है। हाँ हाँ। एक ये पाउडर लेंगे, दूसरा आप ये एज अ लोकल एप्लीकेशन ऑयल मसाज ऑयल करेंगे, मसाज करेंगे रोगने अरिंड का। रोग निरोध का, अमूमन सारे लोग रोगने अरिंड पेट के लिए देते हैं। पेट के लिए, हाँ। मैं वाहिद हकीम हूँ पाकिस्तान का जो कैस्ट्राइल को ये नी घुटनों के, रिप्लेसमेंट वाले घुटनों के पेशेंट को दर्द देता में, हूँ हाँ हाँ। और इसका रिजल्ट हमने इतना जबरदस्त लिया है, इतना जबरदस्त लिया है कि आप वाह। सोच नहीं सकते। ये लगा और उसके ऊपर नी कैप्स लेके नी क्या करें? कैप्स या कोई भी अपना कपड़ा कपड़ा पहन के, तो पेट, नमक और रेत को गर्म करके उसके टकोर करें। नमक और रेत को गर्म नमक और करें? रेत, सर वाह इसकी एक वाह रेसिपी, वाह मैं वाह। गर्म पानी नहीं कहता, मैं आपको ये इलेक्ट्रिकल वो हीट वो नहीं कहता हीट। आप नमक और रेत जो हमारे सदियों से चला आ रहा है, और नमक की भी एक एफिकेसी है, रेत की भी अपनी एफिकेसी, वाह वाह, एंटी नमक और रेत इन्फ्लेमेटरी मिक्स प्रॉपर्टीज है। करके, अच्छा, हाँ। सर ये आपने उसके ऊपर टकोर करना है ठीक हो और गया। ये 2 टाइम दवाई खानी, बल्कि जो 3 टाइम भी आप खा सकते हैं, 3 हम्म, टाइम्स 1 टीस्पून। हाँ, और अर्क के मकोक के साथ ले लें ताकि सोजिश भी उतर जाए। उतर जाए, वाह 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 सर वाह जी वाह। 1 माह के बाद देखें, हर मरीज इस पोजीशन में नहीं होता फाइनेंशियली तौर पे कि वो ऑपरेशन करा सके, ऑपरेशन करा सके, तो और ऑपरेशन के अपने एक मसाइल उसके हैं, अपने सारा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसमें, हाँ हाँ हाँ। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं, उनकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ, तो वो मुझे कहते हैं हकीम साहब 25 लाख 1 लाख, तो 25 लाख 1 लाख, 1 लाख, अब ये हाँ। 2 टांगे 50 लाख में पड़ी उन्हें। 50 लाख में पड़ी, और अभी वो ऐसी कोई भागने दौड़ने वाली सिस्टम नहीं है, फिर वो मुझे अभी याद आया कि तुम अपने रब की कौन कौन सी कौन कौन नेमत को सी जुटलाओगे। नेमतों को, अल्लाह यानी हम अपने अकबर, रब की कौन कौन सी कौन सी नेमत को नेमतों जुटलाएं से लाए, वाह कि वाह। 50 लाख में ये 2 घुटने हैं, घुटने डले हैं। डले हैं। और अल्लाह पाक ने हमें जब ये घुटने दिए थे तो ये 100 साल तक खराब हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते ये थे, हमने अपनी अपनी बदतेजियां, कोताहियां, अपनी बेतदालियां और कोताहियां, उसके साथ जुल्म किया, कोताहियां, हाँ। जो हम इस नतीजे पे इस पहुंच गए। नतीजे पे पहुंच गए, वाह वाह वाह। अच्छा, घुटने के पेन के साथ साथ एक और चीज भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, वो है कि आपका L4 L5 कमर के मोहरों का जो है वो गैप है, उसको वो कोरिलेट करता है शायद sciatica से, पता नहीं मैं सही जी कह रहा जी, हूँ या गलत शैटिका से कह रहा हूँ उसमें। एब्सोल्युटली। तो वो उसमें जॉइंट्स के जो जो आपके मसल जो मोहरे हैं, वो हिल जाएं और उसके साथ में एक टांग में दर्द भी हो, वो जी बगैर जी ऑपरेशन के, बगैर किसी चीज के रिकवर हो सकते जी, हैं? बिल्कुल 100% इरकोनिसा हम कहते हैं तिप के अंदर अच्छा, शैटिका पेन अच्छा, को। ठीक है। अच्छा ये एक शैटिका मेन नर्व होती है। हम्म बेसिकली जब L4 L5 या S1 की डीजेनरेटिव चेंजिंग होती है हम्म या बल्ज होती है डिस्क,
तो वो डिस्क थोड़ा सा बाहर आके ना जो हमारी बारीक सेंसर वेन है ना उनको दबाती है, दबाती है और उस सेंसर वेन दबने से ब्लड फ्लो नीचे जाता ही नहीं, पूरा। और वो ओके, टांग ऐसे हो जाएगी जैसे नमनेस आ गई है, और हाँ। टांग ऐसी जैसे आपकी टांग ही छोटी हो है गई, ये और इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। हाँ, अगर ये दर्द क्रॉनिक हो जाए तो इंसान लंगड़ा के चल रहा लंगड़ा होता के है, चल रहा होता और है। ये बहुत मोजी तकलीफ बहुत होती है, इसकी तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त है सर। इसके अंदर हमारे पास बड़ी बेहतरीन चीजें हैं। अच्छा, इसमें लोग मालिश करते हैं, हम कहते हैं मालिश नहीं करनी, सिर्फ आप जो है ना वो टांग को जरा गर्म रखें, क्योंकि अच्छा, ठंड की वजह से और बाकी चीजों की वजह से बहुत एग्रीवेट होती है, और ओए, कब्ज की वजह से भी एग्रीवेट होती है। कब्ज जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो और ये दर्द हो तो समझ लें वो अगर 50% है तो 100% हो जाएगी। एक हिस्से में थोड़ा सा हट जाऊंगा, लेकिन खैर बाद में पहले कब कर लें, क्योंकि इस बार फिर कब्ज से बताना है कब्ज कितनी बीमारियों को साथ लेके आती है, लेकिन वो मैं बाद में बिल्कुल करते हैं, वो भी मैं पहले बताता शटिका हूँ आपको, कंप्लीट बिल्कुल। कर लें फिर अच्छा उसके बाद। सर, ये जो इरकोनिसा है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर दो ट्रीटमेंट हमारे हैं। एक तो ओरली ट्रीटमेंट है मेडिसिन का, वो मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, अगर उसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो इरकोनिसा आपकी अल्हम्दुलिल्लाह फौरी रिलीफ मिल जाएगी। रिलीफ में डाला हुआ। अच्छा, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपने लेना है तुम्बा, जड़ तुम्बा, हम्म, तुम्बे की जड़ होती है कड़वी, लेकिन इसका आपने ना पाउडर बना के कैप्सूल बनना है। हम्म, तुम्बे की जड़ ले लें आप एक स्टांग, सुनजान शीरी ले लें एक स्टांग, हम्म, और असगान नगूरी ले लें एक स्टांग, हम्म, 3 चीजें, और काली मिर्च लेनी है आधी स्टांग, हम्म, और एक दवाई है मगा जिसको हम कहते हैं, अच्छा, फिलफिल दराज भी कहते हैं तिप के वाह अंदर। वाह, 5वीं चीज ये भी आधी स्टांग ले लें। इन 5 चीजों को लेके आप पाउडर बना लें, और जो हमारे सबसे बड़ा कैप्सूल होता है ना 00 का, वो आप भर लें। सर ये 2 कैप्सूल आप सुबह शाम, या ज्यादा तकलीफ हो तो 3 टाइम्स 2-2 कैप्सूल लें, शैटिका पेन आपकी रिलीफ हो जाता है। कितने अरसे में? सर ये बेसिकली हम ये कहते हैं तिप के अंदर सम टाइम रुकावट भी होती है बलगमी मजाज की वजह से, सम टाइम वो सेंसर में दबारी होती है। 1 से 1.5 माह के अंदर आप मुकम्मल ठीक हो जाएंगे, लेकिन पहली खुराक से आपको सुकून मिल जाएगा। आपको रिकवरी का प्रोसेस पहली पता खुराक चल से, जाएगा कि मैं ठीक होना पहली शुरू खुराक हूँ। से। पहली खुराक से। हम शैटिका पेशेंट वाले हमारे पास आते हैं, वो पहले खुराक में कहते हैं जी हमें सुकून हो गया। सुकून हो गया। सर कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो एग्जैक्ट जाके उसके असबाब को छूती हैं। और उसमें एहतियातें क्या क्या है? मैं एहतियात बताता हूँ, जी, जी। ट्रीटमेंट का दूसरा हिस्सा बता दूं। हम्म, इसमें सर दूसरा हिस्सा है ये कपिंग थेरेपी। मखसूस पोस्चर, आपकी टांग के कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे आप हजामा करते हैं, हजामा, वाह वाह और वो वाह, हजामा करने अल्लाह से हू भी उसका जो प्रेशर है, जब जाहिर बात है जिस जगह ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी नहीं वहाँ जाएगी, गैसेस भी रुक जाती हैं, हाँ, तो वो गैसेस और जो आपके डिटॉक्स है वो सारा जब निकलेगा निकलेगा। तो आपकी टांग हल्की हो जाएगी। ओके, हम हजामा भी रिकमेंड हजामा करते हैं, recommend, ओके ओके, ठीक है। मालिश हम इसलिए नहीं कहते कि एक चीज बंद है तो आप जितना प्रेशर डालेंगे तकलीफ बढ़ेगी, बहुत ज्यादा तो ठीक इसलिए हम मालिश इसमें मना हाँ, करते हैं, सिर्फ टकोर कहते हैं कि टकोर, हाँ, हीटिंग पैड हाँ। से टकोर कर ले। हम्म, अच्छा जी, खाने में इसके अंदर बाकी चीजों का टोटल परहेज है, total price, एक्सरसाइज करनी है। हाँ। अच्छा, एक एक्सरसाइज मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से बताता चलूं, ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। हम्म, जस्ट लाइक आपने खड़े होकर करनी, मैं बैठा हुआ हूं। हाँ, हाँ, अच्छा, उसकी ओनली एक एक्सरसाइज है शैटिका की, L4 L5 की अंदर से जो वेन फंसी हुई है फंसी सेंसर हुई वेन है, में, वो निकलेगी आपकी। निकलेगी। वो एक एक्सरसाइज है पूरी दुनिया के अंदर। ओह, ये मैं अल्लाह आज हू, आपके प्रोग्राम में, हालांकि वाह हमें मुश्किल पेश आती है वाह, बैठ के करना, लेकिन ये करना, सदका लेकिन जारी है। बताने की अच्छा सर जरूरत देखें, आपने खड़े हो जाना बिल्कुल स्ट्रेट, है। सर आपका सीधा हो, शोल्डर आपके ऐसा हो, जस्ट हाँ, लाइक आप घोड़े पे हम्म, बैठ रहे हैं, ये तस्वीर खिंचा रहे हैं, हम्म, और ये आपने बाजू आपने यूं रख लेना है, हाँ, ये, हम्म, और यहाँ से कलाई आपने पकड़ लेनी। हम्म, अब आपने इस कलाई को खींचना है, ओके, पूरा ये पूरा नीचे आपका तक वजूद खींचा बिल्कुल ठीक रहेगा ना, आपका सर, सिर्फ ये जो हिस्सा है ना नीचे यहाँ से जोर आएगा। यहाँ जोर आएगा, हाँ। इसी और तरह यही तो दूसरी मसला साइड, है, हाँ, यही यहाँ तो मसला दूसरी साइड पे आपने यूं हाथ रखना है, अपना हाथ जो है ना सर पे रखना है, हाँ, कलाई से पकड़ के कलाई को खींचेंगे तो ये हिस्से से आपको वाजे महसूस होगा कि यहाँ खिंच पड़ रही है, वो खिंच आपके लिए शिफा का बायस होगा। पाँव जोड़ के खड़े होने, पाँव थोड़ा सा नहीं, नॉर्मल पाँव में, नॉर्मल खड़े हो, ये आपकी स्वाब है, पाँव का ताल्लुक सर वो कहीं भी खींच नहीं जाएगी। इस एक्सरसाइज की खींच सिर्फ इधर आनी है L4 L5 पे, और वो आपके मोरो जो है ना वो क्रूजन उसका बेहतर होगा, डिस्क उसकी जो है ना थोड़ी सी स्पेस देगी, वो रग बाहर निकलेगी।